सुपर योद्धा भाग 16 पागल कुत्ते की खोज। ढूंढो उसे, ढूंढो गंगाधर को, चाहे पाटली का हर कोना खून से भर जाए। आसमान में बिजली कौंधती है, काले बादल पाटली शहर पर ऐसे मंडरा रहे हैं जैसे खुद ईश्वर भी इस युद्ध को देखने उतर आए हों। हर गली में महासेन के सिपाही मशालें लेकर दौड़ रहे हैं। उनके चेहरों पर गुस्सा और आंखों में सिर्फ एक ही नाम, गंगाधर। कहीं किसी की चीख गूंजती है, कहीं दरवाजा तोड़ा जा रहा है। हर दीवार पर लिखा है, गंगाधर की मौत, पाटली की शांति। पहाड़ की चोटी पर हवा ठंडी है, ऊंचाई पर एक टूटी झोपड़ी के अंदर बैठा है गंगाधर। चेहरे पर जख्मों की लकीरें और आंखों में वही आग, जिस आग में उसका बदला जल रहा है। वो अपने घावों पर जड़ी बूटियां लगा रहा है। हाथ कांपते हैं, पर उसकी निगाहें तलवार पर टिकी हैं जो सामने पड़ी है। गंगाधर धीमी आवाज कहता है, हर दर्द को महसूस करूंगा, क्योंकि यही दर्द मुझे और मजबूत बनाएगा। वेद आचार्य की किताब पास रखी है, उसके पन्ने हवा से हिल रहे हैं, जैसे खुद वो किताब जिंदा हो। वेद आचार्य बोलते हैं, गंगाधर, बदला तुझे अंधा कर सकता है। प्रतिशोध और धर्म के बीच बस एक रेखा होती है, उसे पार किया तो तू खुद को खो देगा। गंगाधर आंखें खोलता है, चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। अगर वो रेखा मेरे साथी के खून पर खींची गई है, तो मैं उसे मिटा दूंगा। दूसरी तरफ महासेन का दरबार लाल आग जैसी रोशनी में नहाया खिला। दीवारों पर टंगी खोपड़ियां और बीच में बैठा महासेन, उसके चेहरे पर नफरत की हंसी है। महासेन अजीब सी हंसी के साथ कहता है, कहा था ना, जिसे मैं खोज लूं वो दुनिया के किसी कोने में नहीं बच सकता। उसके सामने झुका है एक सैनिक, कांपती आवाज में कहता है, स्वामी, उसका साथी अब भी जिंदा है, पर ज्यादा देर नहीं टिकेगा। महासेन हंसता है, तलवार उठाता है, तलवार से खून की बूंद टपकती है। महासेन कहता है, जिंदा रहना जरूरी है, उसकी चीखें ही गंगाधर को यहाँ खींच लाएंगी। एक अंधेरी कोठरी में दीवार से जंजीरों में बंधा पड़ा है गंगाधर का साथी। चेहरा लहूलुहान, सांसें टूटी फूटी। हर चोट उसके शरीर पर महासेन की बेरहमी का निशान है। महासेन उसके सामने खड़ा है, डंडा हाथ में, मुस्कुराता हुआ। महासेन ने घमंड में कहा, बता, वो कहाँ छिपा है? साथी की आंखें आधी खुलती हैं। वो मुस्कुराने की कोशिश करता है, उसके होठों से खून बहता है। साथी टूटी आवाज में बोलता है, तू मुझे मार सकता है महासेन, पर याद रख, गंगाधर लौटेगा, और जब लौटेगा तेरा अंधकार भी रोशनी मांगने लगेगा। महासेन का चेहरा क्रोध से भर जाता है। वो छड़ को सीने में गाड़ देता है। साथी की चीख गूंजती है और फिर सन्नाटा। फिर पहाड़ पर गंगाधर को एहसास होता है। धीरे धीरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। गंगाधर अचानक ध्यान से उठता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। उसे महसूस होता है जैसे कोई उसकी आत्मा को झकझोर रहा हो। आंखें खुलती हैं। आसमान में नीला सितारा कांप रहा है। उसकी हथेलियों से रोशनी फूटती है। गंगाधर दहाड़ते हुए कहता है, नहीं, वो जिंदा है, और तूने उसे छुआ महासेन। अब देख, तेरे हर सांस की कीमत तू चुकाएगा। वो अपनी तलवार उठाता है। नीला प्रकाश उसकी तलवार में समा जाता है। अनिमा का पहला स्तर अब पूरा हो चुका है। आसमान का रंग बदलता है, पहाड़ हिलता है, हवा में नीली आग की लहरें उठती हैं, आकाश में बिजली कौंधती है। गंगाधर तलवार को ऊपर उठाकर चिल्लाता है, महासेन, तूने अब युद्ध खुद बुला लिया है। अब देख, कौन किसकी शक्ति बनता है। आकाश में नीला गोला चमकता है और फिर एक किरण सीधे पाटली की दिशा में फटती है। लोग नीचे शहर में डर से आसमान देखते हैं। भीड़ से आवाज आती है, गंगाधर, वो लौट आया है। महासेन मुस्कुराता है, तलवार को अपने हाथ में घुमाता है और कहता है, बस यही चाहता था मैं। आजा गंगाधर, देखता हूँ तेरी शक्ति किसकी दासी बनती है। क्या गंगाधर अपना बदला पूरा कर पाएगा? क्या वो महासेन के अंधकार को खत्म कर पाएगा, या फिर उसकी शक्ति महासेन की तलवार में समा जाएगी? जानिए अगले भाग में रक्त पर्व, जब धरती गंगाधर के क्रोध से कांप उठी। जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे।